क्लास और लेंगे, ठीक है। आज की क्लास आधे घंटे और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। एफ एक्स है आपका 2 cos x। आज की क्लास आधी घंटा एक्सटेंडेड है। हमने कहा 2 cos x है। एक बात बताओ, cos x कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 तक, ठीक है सुधांशु। अच्छा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos x कहाँ से कहाँ होगा? -2 से 2 तक। इसका मतलब ये है कि ये जो -2 से 2 तक के बीच में कितने इंटीजर आते हैं? -2, -1, 0, 1 और 2। अच्छा, आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है? 0 से 2 पाई तक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो यार, कॉस का ग्राफ तो बिल्कुल सेम ड्रॉ होगा, बस उसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा, सॉरी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। उसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ठीक है भैया। ये आपका लाइन है, ये y = 2 का लाइन, ठीक है। ग्राफ इसके ऊपर नहीं जाएगा और ग्राफ जो है इसके नीचे भी नहीं आएगा। ग्राफ उसके ऊपर नहीं जाएगा और ग्राफ जो है इसके नीचे भी नहीं आएगा। और ये है -2, ये है -2 और ये है +2, ठीक है। इसके बीच में कितने इंटीजर? -1 +1, 1 और -1। और आपका 0 से 2 पाई तक ही ग्राफ बनेगा। देखो कितने आहिस्ता आहिस्ता संजो के मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। कितना आहिस्ता आहिस्ता संजो के मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो देखो मालूम है cos 0 कितना होता है? cos 0 से लेकर 2 पाई तक कैसा बनता है ग्राफ? ऐसा बनता है, ऐसा हो जाएगा, है ना। ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक। ये 0 होता है, ये 1 होता है, लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही चीज 2 पे चला जाएगा। यही चीज क्या होगा? 2 पे चला जाएगा। बाकी चीजें सेम रहेंगी, बाकी चीजें क्या होंगी? सेम रहेंगी, ठीक। तो ग्राफ आपका ऐसा कुछ आएगा, π/2 पे 0, पाई पे -1, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो -2 तो जाएगा, यहां तक आएगा। ऐसे ये भी आएगा और यहां से जाएगा ऊपर, ठीक है। तो जैसा ग्राफ बनेगा, बड़ा सिंपल बढ़िया ग्राफ बना है ऐसा मान लीजिए, ठीक है। बढ़िया ग्राफ बना है ऐसा मान लीजिए। हम क्या कह रहे हैं, कहाँ कहाँ ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा यहाँ पे, और एक इंटीग्रल पॉइंट ब्रेक होगा, एक यहाँ भी ब्रेक होगा। जितने इंटीजर्स हैं वो हर पॉइंट का होगा ब्रेक होगा। यहाँ ही ब्रेक होगा ग्राफ यहाँ ही ब्रेक होगा। क्यों? जहां जहां इंटीजर हो रहा है वहां वहां ब्रेक होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दो यार, 0 से लेके π/2 तक वैल्यू क्या है? 1 से 2 के बीच में। जब देखो जस्ट 0 पे तो वैल्यू 2 हो जाएगी, जस्ट 0 पे वैल्यू 2 हो जाएगा। जो हरा वाला है वही मेन ग्राफ है, जो हरा वाला है वही मेन ग्राफ है। अब तक तो हम ग्राफ रेफरेंस ग्राफ बना रहे थे, अब हम बना रहे हैं GIF ऑफ 2 cos x का ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं, 0 पे तो cos 1 हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, π/2 पे के पहले तक ये 1 कब होगा? जब cos 1/2 होगा। 1/2 कहाँ होता है? 60 डिग्री पे। π/3 जब cos 1/2 होगा तो 2 cos क्या होगा? 1 होगा बेटा। π/3 पे cos 1/2 होता है, तो 2 cos कितना हो जाएगा? cos π/3, 2 cos π/3 कितना हो जाएगा? 2 × 1/2 दैट इज 1। तो यहां से यहां तक 0 से π/3 तक 2 cos x तो 1 से 2 के बीच में खेलेगा। इसका GIF क्या हो जाएगा? GIF इसका यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? यहाँ पे ओपन है,
और यहाँ पे क्लोज है। ठीक, अच्छा ध्यान दो, π/3 से π/2 तक ग्राफ क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है इस रीजन में। जैसे ही 0 से 1 से छोटा होगा आंसर 0 हो जाएगा। तो π/3 से π/2 तक ग्राफ यहाँ लाई करेगा है। हरा वाला पोर्शन ही ग्राफ है, तो π/3 से π/2 तक ग्राफ यहाँ लाई करेगा। अच्छा, जैसे ये π/2 से यहाँ पे पहुंचोगे, ये क्या है आपका π - π/6, मतलब 5π/6 है ना। cos π - π/6 कितना होता है, cos π - थीटा माइनस cos थीटा 60 डिग्री ना, सॉरी π - π/3 60 डिग्री ना, माइनस cos थीटा मतलब -1/2। ठीक है, और जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से मल्टीप्लाई जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई जाएगा और ये -1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये पॉइंट क्या होगा, π - π/3 मतलब 2π/3, ये आपका होगा 2π/3। तो π/2 से 2π/3 तक कॉस्ट नेगेटिव है 0 से -1 के बीच में। तो जैसे ही 0 छोटा आता है वैल्यू क्या जाती है आपकी, वैल्यू आपका -1 हो जाएगा, यहाँ तक -1 ही रहेगा, यहाँ तक वैल्यू क्या रहेगा बेटा, -1 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू आपका -1 रहेगा। जैसे ही 2π/3 से पाई तरफ बढ़ेंगे ग्राफ -1 से नीचे मतलब -2 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आएंगे पाई तक, यहाँ से यहाँ तक क्या, बल्कि हम तो कह रहे हैं 2π/3 से यहाँ तक, ये वैल्यू क्या होगी, पाई प्लस π/3। क्या, क्यों सर, cos π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, cos π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos थीटा मतलब -1/2 फिर से हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, पाई प्लस π/3 मतलब 4π/3, ये वैल्यू आपका होगा 4π/3। हम क्या कह रहे हैं, 2π/3 से लेके 4π/3 तक कॉस परमानेंटली क्या है, -1 से -2 के बीच में। तो जस्ट यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये परमानेंटली ग्राफ कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा, ग्राफ यहाँ बनेगा। ठीक है, ग्राफ ये बनेगा, ये ओपन है, ये बेटा आपका ओपन है। हम ग्राफिकली आपको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ 2 cos x। अच्छा, यहाँ तक आपका ऐसा ग्राफ रहा। अब फिर से वही बात, यहाँ से 3π/2 तक ग्राफ रिपीट करेगा, यहाँ से यहाँ तक। जैसे 3π/2 पे आओगे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से जंप कर जाएगा, यहाँ से बेटा क्या होगा, जंप कर जाएगा, यहाँ से भैया जंप कर जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा, 3π/2 पहुंच जाएगा। अब 3π/2 से लेकर के 2π तक ग्राफ कैसा है, 0 से 1 के बीच में है, तो आंसर आपका 0 ही रहेगा, आंसर आपका 0 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 2π, अरे यार गड़बड़ हो गया, यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा आपको। ये वैल्यू क्या है आपका, ये फिर से 1/2 चाहिए इसको, तो 1/2 का होगा cos 2π - थीटा, cos 2π - π/3, cos 2π - थीटा cos थीटा, तो 2 cos π/3 मतलब 2 × 1/2 दैट इज 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, 2π - π/3 5π/3 5π/3। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ यहाँ रहेगा, ग्रीन वाला ग्राफ ही ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 cos x का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। जैसे ही 5π/3 पे आएंगे ग्राफ आपका कहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से लेकर 2π तक वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, 1 रहेगा मतलब। और जैसे ही 2π पे आओगे, जैसे ही 2π पे आओगे जंप करके आपको 1 मिल जाएगा, जंप करके आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्या है, ओपन है, यहाँ बेटा ओपन है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ, कहाँ कहाँ हुआ डिसकंटिन्यूअस। तो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिली है वो क्या क्या है बेटा, वो है, एक तो है देखो जस्ट 0 पर ही ग्राफ टूट गया, जस्ट 0 के आगे ग्राफ पहले 0 पे 2 पे था, एक पॉइंट था खाली, जैसे 0 के आगे बढ़े ग्राफ तुरंत 1 हो गया है, तो 0 पे ब्रेक हुआ है।
0 के बाद कहाँ ब्रेक हुआ है? π/3 पे। π/3 के बाद π/2 पे। π/2 के बाद 2π/3 पे। 2π/3 के बाद 4π/3 पे। 4π/3 के बाद 3π/2 पे। 3π/2 पे। उसके बाद 5π/3 पे। उसके बाद 2π पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जगह ग्राफ ब्रेक हुआ है। 8 जगह पे ग्राफ ब्रेक हुआ है। 8 जगह पे ग्राफ ब्रेक हुआ है। देखें कितने लोग का आंसर सही है। 0 π/3 2π/3 बच्चों का आंसर गलत है शायद। 1 2 3 4 5 खुद से चेक कर लो। जावेद आलम, जनरल आंसर क्यों दिए हो? हमको तो खाली 0 से 2π में आंसर देना था ना बेटा, जनरल आंसर नहीं देना था। 8 पॉइंट पर है। अविनाश बहुत करीब थे तुम, अविनाश त्रिपाठी आप बहुत करीब थे, बट देर आर 8 पॉइंट। योर ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये। अगर समझ में नहीं आया तो नो बोल दो, समझ में आ गया तो यस बोल दो। प्लीज सारे लोग कमेंट करिए चैट बॉक्स में। समझ में नहीं आया तो नो बोल दो, समझ में आ गया तो यस बोल दो चैट बॉक्स में फटाफट। आगे बढ़ेंगे, समय कम है। नव्या को आ गया, यस। सारे लोग बोलो फटाफट। जिसको नहीं आया नो बोल दो। कल्पना को नहीं आया, अच्छा ठीक है, अभी बताएंगे बेटा, हम बताएंगे, ठीक है। जिसको नहीं आया ईमानदारी से नो बोले। शांभवी, श्रेया और कल्पना का कहना है सर एक बार और बता दीजिए। बता रहे हैं बेटा। ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं ना कि cos x का ग्राफ तो मालूम है, 0 से लेकर 2π तक ऐसे ही ग्राफ होता है। ठीक है, ये पाई होता है, π/2 होता है, 3π/2 होता है। तो 2 cos x जो हो जाएगा वो -2 से 2 हो जाएगा, मतलब बीच में 5 पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3 4 5। ये वैल्यू कितनी बार, तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, या वो काउंट कर लो कितनी बार इंटीजर बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। और यहाँ पे जो कि ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, तो 8 जगह डिसकंटिन्यूअस होना ही होना था। 8 जगह डिसकंटिन्यूअस होना ही होना था। कितना इंटीजर बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जगह ग्राफ इंटीजर बन रहा है। नवे पे क्या है ना, कॉमन पॉइंट मिल जा रहा है ना। नवा क्या है, कॉमन है, इस पे डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ। हमने ग्राफ बना दिया 0 से 2π तक। हम कह रहे हैं 2 cos x है ना, तो -2 से 2 कब बनेगा? जब cos x, कहाँ लिखे, जगह है ये नहीं है, यहाँ लिखते हैं। देखो जब cos x, सर पाई पे नहीं होगा, पाई पे, पाई पे एक्चुअली क्या है ना बेटा, देखो पाई से जस्ट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ तो हमेशा -1 से -2 के बीच में है ना। ग्राफ परमानेंटली -2 बनेगा। पाई के अगल बगल दोनों पे क्या है, मान लो इधर -1 से -2 पे आके फिर -1 की तरफ चला गया है, तो ग्राफ तो हमेशा -2 ही होगा ना। -1 से छोटी वाली जैसे डालते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, -1.1 कितना होता है? -2 होता है। और -2 भी कितना होता है? -2n होता है। इसलिए ग्राफ ब्रेक ही नहीं होगा -2 पे आते आते। समझ रहे हो?
देखो 0 पे cos 0 होता है बेटा तो 0 पे 0 हो गया। cos 0 पे cos 1 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई है। देखो cos जब 0 होगा तो 2 cos 0 भी 0 होगा। cos अगर 1/2 होगा तो 2 cos 1 बन जाएगा। ऐसे ही cos जब 1 होगा तो 2 cos 2 बन जाएगा। cos x माइनस हाफ होगा तो 2 cos -1 बन जाएगा, है ना। तो हमने यहीं से वैल्यू ली है कि cos कब कब, देखो cos जब जब 0 है तो 2 cos भी 0 है। cos कहाँ कहाँ 0 है, π/2 पे 3/2 पे, तो 2 cos भी 0 हो गया। cos 1/2 कहाँ पे है, π/3 पे और पाई माइनस 2 पाई माइनस π/3 पे। इस दो पॉइंट पे cos क्या है, 1/2 है। तो 2 cos क्या हो जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। ग्राफ का बस एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, -1 से 1 की जगह -2 से 2 में बढ़ गया है, बाकी सब सेम है बेटा। π/3 पे cos 1/2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम पहले cos बना दिए, बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिए। जब भी वैल्यू आपकी, देखो अब मान लो ग्राफ अगर बन गया तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक π/3 तक cos की वैल्यू क्या है आपकी, cos का जो वैल्यू है वो क्या है, वो -2 से वो 2 से 1 के बीच में है। अगर 2 से 1 के बीच में है तो जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 से 1 के बीच वैल्यू लेते हो तो आउटपुट कितना मिलता है, 1 मिलता है। इसलिए ग्राफ जो है 1 पे आ गया है, ग्राफ लाइन 1 पे आ गया है। लेकिन जस्ट 0 पे ग्राफ वैल्यू 2 है, इसलिए हमने 2 पे जंप दे दिया यहाँ पे। अब π/3 से पाई के बीच में ध्यान दो, π/3 से पाई के बीच में ग्राफ कहाँ है, ग्राफ यहाँ है, मतलब इस रेंज में खेल रहा है। ग्राफ क्या कर रहा है, इस रेंज में खेल रहा है बेटा। मतलब 0 से 1 के बीच के जब इनपुट आप दोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए π/3 से π/2 तो 0 है। सेम काम यहाँ है। सर अगर क्वेश्चन में x = पाई रखा जाए तो रखो x = पाई रखो, कितना -2 आएगा ना बेटा। अच्छा आप लोग यहीं पे दिक्कत में हो। अगर पाई रखोगे तो 2 cos पाई, 2 cos पाई मतलब -2, cos पाई -1 होता है तो -2 -2 मिलेगा। -1 से ओपन लेकर के -2 तक अगर ये वैल्यू आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालते हो तो इसका आंसर -2 ही आता है बेटा। इसलिए यहां से यहां तक बाबू, इसलिए यहां से यहां तक ग्राफ -2 ही रहेगा, बीच में कहीं ब्रेक नहीं होगा। आप देख लीजिए भाई, -1 से जैसे ही नीचे आओगे -2 आंसर आएगा, और -2 पे भी तो -2 ही रहेगा, -3 तो आएगा नहीं। ग्राफ कहाँ ब्रेक करोगे एक बताओ, ग्राफ कहाँ ब्रेक करना चाह रहे हो, मतलब पाई पे क्या करें, -3 कर दें, ऐसा तो होगा नहीं। और ऊपर भी नहीं आएगा, ग्राफ तो -2 पे ही रहेगा ना बेटा, तो ग्राफ ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे, पाई पे ग्राफ नहीं ब्रेक होगा। x = पाई पे cos -1 हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई -2 ही रहेगा। तो जब भी आप इंटीजर लेते हो तो आउटपुट तो इंटीजर ही होता है ना बेटा। हाँ -1.1 पे भी -2 होगा, -1.9999 यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होता है, ठीक है। ऐसा ही है, इसको छाप लो फटाफट, इसको छाप लो फटाफट, छाप लो तो आगे बढ़े। अब जैसा इधर है वैसा इधर है, छाप लो तो आगे बढ़े। ये सवाल फिर से आइए घर पे, नहीं आएगा बताइएगा। चलो अच्छी बात है। मनदीप देखो बेटा सवाल है। ठीक है, अच्छा ये लो सेम सवाल दे रहे हैं, करो ग्राफ बनाना। f(x) = 2 sin x और x है आपका 0 से 2 पाई, x बिलोंग कहाँ कर रहा है, 0 से 2 पाई तक, ठीक है भैया। तो वही है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ
discontinuity with graph सारे लोग बना भैया। तो सिंपल सवाल था, बिल्कुल सेम सवाल था। इसके बाद एक मीटिंग और चलेगी क्लास। जावेद का आंसर है 5/6, 5/6, 5/6, 5/2, 3/2,
2 पाई 11 पाई बाई 6। सही लग रहा है बच्चे? देखते हैं। तो देखिए फिर से वही बात है, साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होता है, तो 2 साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से 2 के बीच में हो जाएगा। शिवांगी कह रही है सर 7 पॉइंट्स है। अच्छा, सुधांशु कह रहा है सर 7 पॉइंट्स है। अच्छा अच्छा, तो -2 से 2 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे? 5 इंटीजर्स आएंगे। देखो, जब जब साइन एक्स -1, -1/2, 0, 1/2 और 1 देगा, तब 2 साइन एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करो, -2, -1, 0, 1 और 2 देगा, मतलब 1 2 3 4 यही 5 है। तो आओ देखते हैं साइन। देखो तुम बिना ग्राफ के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्राफ से ना फोटो क्लियर हो जाता है, बस कहने का मतलब इतना। ठीक है भैया? तो साइन ग्राफ आपके सामने। जीरो π/2 पाई 3π/2 3π/2 2 पाई। ठीक है भैया? और फिर वही बात, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, और एक आपका ऐसा हो जाएगा। टू 1 0 तो ही है, -1 -2। ठीक है भैया? साइन एक्स जीरो कहाँ होता है? 0 पे। और -1 कहाँ होगा? -π/2 पे, मतलब 3π/2 पे -1 होगा। लिखा है, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ अब क्या होता है, साइन का ऐसा होता है, देखो ध्यान दो, साइन ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है? 0 और 2 पाई, ये आपका होता है पाई पे। तो 0 से पाई पे साइन ग्राफ ऐसा होगा, π/2 पे 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है, तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। और फिर यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ है। ग्राफ नहीं बन रहा यार। और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है? ऐसा कुछ बनना चाहेगा साइन। तो कहाँ कहाँ तक वो बन रहा है, वो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो एक तो पॉइंट ये है, देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ क्या है, 0 से 1। तो ये कब 1 बनेगा? 1 तब बनेगा, 1 कब बनेगा? जब साइन एक्स आपका 1/2 हो रहा होगा। साइन एक्स 1/2 कहाँ बनता है? π/6 पे। अब यहाँ से
जस्ट यहाँ पे पाई/2 है, यहाँ पे फिर से 1 कब बनेगा, पाई माइनस पाई/6 पे, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, मतलब 5 पाई/6, ये वैल्यू क्या होगी आपकी 5 पाई/6। ये कब है, ये आपका कब है, -1 कब बनेगा, -1 बनेगा आपका जब साइन एक्स -1/2 होगा। साइन एक्स -1/2 कहाँ बनता है, साइन एक्स आपका कल्पना करिए सर 8 पॉइंट्स आ रहा है, साइन एक्स -1/2 कहाँ बनता है बेटा, मेरा भी 8 पॉइंट आ रहा है, चलो ठीक है शिवांगी, मेरा भी 8 पॉइंट आ रहा है, चलो ठीक है। आइए देखते हैं, तो साइन एक्स -1 कब होगा, -1/2 कब होता है, पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा, मतलब -1/2, ठीक है। तो ये पाई प्लस पाई/6 मतलब 7 पाई/6, 7 पाई/6। फिर यहाँ के बाद अब यहाँ तो -2 रहेगा, फिर ये वैल्यू आएगी, फिर से सेम कब मिलेगा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब -1/2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद -1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई/6, 11 पाई/6, 11 पाई/6। अगले मीटिंग में मिलो, अगले मीटिंग में मिलो फटाफट। हाँ थैंक यू जावेद मियाँ, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगले मीटिंग में मिलो, ज्वाइन रीज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग।